हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानता नेटवर्क यानी मानता कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें काफी अच्छी इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मानता का अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या ये $5 तक को भी कवर अप कर सकता है? क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मानता में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पे A to Z इसके टोटल फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि अगर अभी तक किसी ने बाय नहीं किया है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो मानता की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम मानता की लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.66 तक, जब ये यहाँ पे हमें भारी डंपिंग देखने को मिली थी। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये आपके पास बाइंग करने के लिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद मार्केट में रिकवरी होगी और नवंबर दिसंबर में आपको इसके प्राइस में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को भी फॉलो अप किया है मानता में एंट्री करने के लिए, तो प्रेजेंटली आप देखोगे काफी अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मानता में जो मैंने एंट्री करवाई है, तो फर्स्ट वन जो हमारी बाइंग है वो 0.80 पे है। सेकेंड जो हमने DCA किया था वो 0.60 पे किया था। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स पे यहाँ पे एंट्री की है तब भी आप अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आप अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करोगे ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.88 तक है। बात करें हम इसके मार्केट कैप की तो अप में है और वॉल्यूम भी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है और कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंकिंग है वो 173 पोजीशन पे है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये 2024 में ही मार्केट में आया था और एंट्री लेते ही जो इसका हाईएस्ट रीच था वो $4+ तक था। और अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम लो की तो वो भी 2024 में ही देखने को मिला, जब इसका प्राइस डाउन में चला गया था 0.55 के अराउंड और हमारी जो एंट्री रही वो 0.60 पे रही थी। लास्ट जो एंट्री यहाँ पे थी। और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो आप देखोगे ये इथेरियम इकोसिस्टम प्लस पोलकाडॉट इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन पे वर्क करता है और Web3 एंड लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो जो इसके यूज केस हैं वो आपको अपकमिंग डेज में भी देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि मानता से हम मिनिमम 5x तक का भी प्रॉफिट बुक करेंगे अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट में यहाँ पे एंट्री की है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और जो इसकी प्रोफाइल है वो 2020 से है। यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो 788.5K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। और इसके पावर्ड बाय की बात करें तो बैकएंड पे सेलेस्टिया, पॉलीगन, ओपीस्टैक एंड पोल्काडॉट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या इसे होल्ड करके भी रखते हैं तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके फंडामेंटल्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगी। टोटल की हम बात करें तो यहाँ पे 70+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है और भी है जो अभी अनलिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। एक चीज मैंने आपको बताया था जब एंट्री करवाई थी तभी कि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है उसे आपने एटलीस्ट यहाँ पे 2024 के एंड तक लेके चलना है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि इसमें जो अनलॉकिंग होने वाली है ना वो जैन 2025 में होगी। तो उससे पहले जो रिकवरी है नवंबर दिसंबर में वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद अगेन आपको मानता में एंट्री करने के लिए बॉटम
मिल जाएगा। तभी मैंने होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक कहा था। तो नेक्स्ट मंथ जो रहेगा वहां पे हम कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे, रेस्ट में 30 या 20% को होल्ड करके रखेंगे और ज्यादा जो DCA है वो जैन 2025 के बाद हम करने वाले हैं। और इसकी यूज केस के बारे में अगर हम बात करें तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ऑन मांता एंड लिवरेज इस टेक्नोलॉजी स्टैक टू डिलीवर फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन स्पीड देन लेयर 1 एंड लोअर गैस फीस देन लेयर 2। तो जो इसकी यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और उसके साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 0.89 पे है और हमारी जो यहाँ पे एंट्री है जो लास्ट DC है वो 0.60 पे है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनिमम यहाँ पे 2x जैसे हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ तक आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे जाके आपने कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करना है, लाइक 70% से कर लेना, 30% को आप होल्ड करके रख लेना। जो अनलॉकिंग होगी वहां पे थोड़ी और DCA करेंगे और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है, जैसे प्रेजेंट मूवमेंट में आप देखोगे कि BTC ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कर चुका है, कब का ब्रेक, और इथेरियम के फॉलोअप में हमारा मानता है यहाँ पे चलने वाला है इथेरियम और पोल्काडॉट के। तो इथेरियम के प्राइसेस में भी बहुत जल्दी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो इसी के फॉलोअप में आपको मानता में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हो सकता है कि मानता $5 to $10 तक भी कवर अप कर जाए। और देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी टोटल फंड से आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है। रेस्ट में एटलीस्ट 20 या 30% को आपने होल्ड करके रखना है अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हैं और मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो और बाकी मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट लेके आती रहती हूँ, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें और मानता कि किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस आउट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। और बाकी आपको मानता में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और अगर मानता में ऑलरेडी किसी की एंट्री है $2 या $3 पे, तब भी नेक्स्ट मंथ तक एटलीस्ट आप इसे होल्ड करके रखें। वहां पे जितनी भी रिकवरी होगी वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना और उसके बाद जो अनलॉकिंग होगी तो अगेन आपको बॉटम मिल जाएगा एंट्री करने के लिए, तो थोड़ी और बाइंग कर लेना बॉटम में जाके। मिनिमम यहाँ से 2x जब हो जाए तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना और मेरे एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग मानता आपको इस साल के एंड तक 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।